बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। फिर एक बार हम आए हैं बॉम्बे प्रेस के ऑफिस में। हमारे साथ शराफत खान साहब मौजूद है। अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे कि गैंग वॉर होता था इस उस टाइम पे, बड़ा राजन जिसका बहुत नाम था, उसके बारे में आज फिर एक हम बार शराफत खान साहब की जुबानी सुनना चाहेंगे कि उस टाइम बड़े राजन का क्या मतलब, किस तरीके का दौर था। बड़ा राजन रमानायक कंपनी और डी कंपनी का शार्प शूटर था जी और एक तरह से डी कंपनी का एडवाइजर भी था। जी बड़ा राजन को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जब अब्दुल कुंजू को ये पता चला, जो चेंबूर का गैंगस्टर था और बड़ा गुंडा था, जी कि बड़ा राजन इस वक्त जेल में बंद है, तो उसने ये खबर करीम लाला और महेश ढोलकिया को पहुंचाई और उन्हें बताया कि इस तरह का मामला है। करीम लाला और डी कंपनी के बीच गैंगवार चल ही रहा था। करीम लाला ने इसका बड़ा फायदा उठाया और अब्दुल गुंजू को इस बात के लिए राजी किया कि वो किसी भी तरह बड़ा राजन की हत्या कर दे, और उसके लिए बाकायदा एक साजिश रची गई, एक साजिश तैयार की गई, जिसमें मेन कैरेक्टर अब्दुल कुंजू ने, जो कि चेंबूर का बड़ा गुंडा, बड़ा नामी गुंडा था, उसने निभाया। तो हुआ ये कि जिस वक्त सेशन कोर्ट से उसे एस्प्लेनेड कोर्ट लाया गया बड़ा राजन को, और पुलिस साथ थी, उस वक्त क्या है कि पिछला एक रास्ता था जो किला कोर्ट के पीछे, एस्प्लेनेड कोर्ट के पीछे से निकलता था और सीआईडी ऑफिस तक जाता था। तो उस रास्ते से जब पुलिस बड़ा राजन को लेकर जा रही थी, तो नेवी के ड्रेस में, नेवी की वर्दी में, नेवी यूनिफॉर्म में एक शख्स आता है, एक व्यक्ति आता है और बड़ा राजन पर फायर करता है और बड़ा राजन को वहीं ढेर कर देता है। ढेर करने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी, नाकाम रहती है, और ये फरार होने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से बड़ा राजन की बम्बई में ही कोर्ट के बाहर, कोर्ट और पुलिस लाकअप के बीच किस कोर्ट के के बाहर? रास्ते में, एस्प्लेनेड कोर्ट के बाहर बीच के रास्ते में बड़ा राजन को बेदर्दी से गोलियों का निशाना बनाया गया और उसने वहीं उसी जगह दम तोड़ दिया। क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा गया कि बड़ा राजन के हथियारों को या हथियारे को गिरफ्तार करे और इसके पीछे किस तरह की साजिश रची गई है, किस तरह का मामला है, उसको बेनकाब करे। क्राइम ब्रांच ने अपने इन्फॉर्मर, अपने लोग इधर उधर फैला दिए ताकि इस बात का पता लगा सके कि आखिर बड़ा राजन की हत्या में, उसके कत्ल में, उसके खून में किन लोगों का या किस गैंग का हाथ है। एक दिन एक इन्फॉर्मर ने पुलिस को, क्राइम ब्रांच दस्ते के एक पुलिस ऑफिसर को, एक पुलिस ऑफिसर, इन्फॉर्मर ने ये पुलिस इन्फॉर्मर ने ये बताया क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर को कि देखिए, इस हत्या में, इस कत्ल में जो कि बड़ा राजन का हुआ है, इसमें हाथ है चेंबूर के नामी गिरामी गुंडे अब्दुल कुंजू का। अब्दुल कुंजू, हाँ, अब्दुल कुंजू का नाम सामने आते ही पुलिस को उसकी तलाश करनी थी। पुलिस के कई दस्ते, क्राइम ब्रांच के कई यूनिट अब्दुल कुंजू की तलाश में लग गए और उसे तलाश करने लगे। और एक दिन क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी अब्दुल कुंजू को गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो गए। पुलिस ने उसका रिमांड लिया और उससे पूछताछ शुरू की कि ये बताओ
कि इसमें किसका हाथ है और कौन कौन लोग बड़ा राजन की हत्या में शामिल है। पुलिस को रिमांड तो मिला, लेकिन वो अब्दुल कुंजू से कुछ उगलवाने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि अब्दुल कुंजू एक बड़ा सज्जान गुंडा था और वो जानता था कि पुलिस को किस तरह से चकमा दिया जाए, किस तरह से पुलिस को बताया जाए। वो कुछ भी बड़ा राजन केस में, बड़ा राजन हत्या केस में, बड़ा राजन मर्डर केस में पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इसकी वजह एक ये भी थी कि अगर वो कुछ भी बताता है तो खुद उसकी जान को खतरा काफी था, उसकी जान भी जा सकती थी, और ये बात अब्दुल कुंजू अच्छी तरह जानता था, क्योंकि जिन लोगों ने अब्दुल कुंजू को बड़ा राजन की हत्या करने के लिए तैयार किया था, उसे मारने के लिए तैयार किया था, तो वो लोग भी बड़े ऊंचे खिलाड़ी थे। और ये बात मैं और बता दूं आपको कि पुलिस कस्टडी में भी एक बार अब्दुल कुंजू पर कातिलाना हमला हो चुका था। तो मेरा एक सवाल है, जो बड़े राजन की जो हत्या हुई उसमें अब्दुल कुंजू ने क्या क्या बताया पुलिस को? अब्दुल कुंजू ने काफी दिनों तक तो कुछ बताया नहीं। पुलिस कई बार ये कोशिश करके थक चुकी थी, लेकिन पुलिस को पूरा यकीन या पूरा शक था कि अब्दुल कुंजू बड़ा राजन मर्डर केस के बारे में काफी कुछ जानता है और ये काफी कुछ बता सकता था। काफी दिन तक पुलिस ने कोशिश की, लेकिन अब्दुल कुंजू ने कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि एक दिन, या ये कहा जाए कि कुंजू की किस्मत का सितारा बुलंद था, कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए, जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर दे दिया। इस तरह अब्दुल कुंजू जेल से बाहर आ गया बिना कुछ बताए। पुलिस को वो बाहर आया था, लेकिन उसे अब भी डर था। किसका डर था? दो कंपनी थी उस वक्त जो उसकी जान के पीछे थी। एक थी रमा कंपनी और दूसरी थी डी कंपनी। रमा कंपनी इसलिए दुश्मन थी कि वो रमा नायक का, बड़ा राजन रमा नायक का सबसे बड़ा वफादार साथी था, बड़ा वफादार था, गैंग के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, और यहाँ तक कि अगर रमा नायक कुछ कह दे तो अपनी जान तक की बाजी लगाने के लिए तैयार रहता और पीछे नहीं हटता था। इसीलिए रमा नायक अब्दुल कुंजू को तलाश कर रही थी, क्योंकि पुलिस ने अब्दुल कुंजू को ही इस सिलसिले में गिरफ्तार किया था। तो हाजी साहब, एक सवाल ये है कि अब्दुल कुंजू को पुलिस ने या गिरफ्तार किया या छोड़ दिया उसे? ना पुलिस ने अब्दुल कुंजू को गिरफ्तार किया और ना छोड़ा जी। सिर्फ अब्दुल कुंजू पर नजर रखी कि वो क्या करता है, कैसे करता है। लेकिन अब्दुल कुंजू को जो डर था वो किसी और का नहीं, सिर्फ दो गैंग्स का था, जिसमें डी कंपनी थी जी। और रमा नायक कंपनी थी। वो छुप छुप कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, काफी दिनों तक वो छुपता रहा। अच्छा, एक बात बता दूं कि जो गैंगस्टर होते थे या गुंडे होते थे, जी। ये किसी ना किसी गेम का एक शौक रखते थे। शौक रखते थे। तो अब्दुल कुंजू को भी एक शौक था फुटबॉल मैच देखने का। वो फुटबॉल मैच देखने के लिए चर्चगेट के मैदान तक आता, और चेंबूर का जो एक बड़ा मैदान था, जो फुटबॉल ग्राउंड था, वो बड़े बड़े मैच देखने के लिए उसमें भी जाता। एक दिन होता ये है कि अब्दुल कुंजू, दो बड़ी मैच होने वाली थी उस दिन चेंबूर के
मैदान में। तो 2 बड़ी मैचों का होना अब्दुल कुंजू का एक शौक था, तो वो भी फुटबॉल का मैच देखने के लिए चेंबूर के उस ग्राउंड में पहुंचा और वो मैच देख रहा था। ये खबर रमा नायक कंपनी को लगी और डी कंपनी को भी लगी। उन्होंने अब्दुल कुंजू का गेम करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए फील्डिंग लगाई। और जिस वक्त फुटबॉल मैच के खिलाड़ी गोल पर गोल कर रहे थे और वहां बैठे हुए लोग शोर मचा रहे थे और अपनी अपनी टीमों को बढ़ावा दे रहे थे, अचानक ही अब्दुल कुंजू पर फायरिंग हुई। अच्छा। 2 गोलियां उसको लगी और साथ ही डी कंपनी के लोग जो खड़े थे उन्होंने तलवारों से और चॉपर से अब्दुल कुंजू पर वार करना शुरू कर दिया और इतने वार किए कि वो उसी जगह गिर पड़ा, बेदम हो गया और उस लहू लहान हो गया। ये सब देख के पब्लिक में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। वो समझे जाने क्या हो गया, किस पर हमला हुआ, कौन लोग मार रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ एक आदमी पर हमला कर रहे थे और लोग भाग गए। खिलाड़ी भी मैच छोड़कर भाग खड़े हुए और वहां पड़ी रह गई सिर्फ अब्दुल कुंजू की लाश। तो ये अंजाम था चेंबूर के उस नामी गिरामी गुंडे का, जिसने बड़ा राजन मर्डर केस की साजिश रची थी और उसका साथ करीम लाला और महेश ढोलकिया ने दिया था। इस तरह ये कहानी या ये स्टोरी वहीं खत्म होती है, वहीं खत्म हो गई और एक बड़े गुंडे का खात्मा भी हो गया। तो ये थे हमारे साथ शराफत खान साहब, जिन्होंने अब्दुल कुंजू की कहानी बताई, बड़े राजन से लेके अब्दुल कुंजू का किस तरीके से खात्मा हुआ। आगे भी हम इसी तरह से आपको एक नई स्टोरी लाके बताएंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।